जादुई घड़ा। आज की कहानी है एक जादुई घड़े की। कहानी ऐसी जो दिल को छू जाए। जनकपुर नामक गांव में एक किसान रहता था। इस संसार में वह बहुत ही गरीब था। उसके पास जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा था जिस पर वह खेती किया करता था। उसका गुजारा अत्यंत कठिन तरीकों से होता था। एक दिन सूरज की गर्मी चरम सीमा पर थी, परंतु किसान हमेशा की तरह खेत में काम कर रहा था। पसीने से लथपथ किसान बुआई के लिए खेत जोत रहा था। इसी बीच खेत में खुदाई करते समय जमीन से एक बड़ा सा घड़ा मिला। किसान ने बहुत ही सावधानी से उस घड़े को निकाला और उसके समझ में नहीं आ रहा था कि उस घड़े का क्या करे। आखिर उसने घड़े को खेत के बाहर रख दिया। उसे साफ करके जो रोटियां वह घर से लाया था उसने उस घड़े पर रख दी और अपने काम में जुट गया। दोपहर को जब वह खाने के लिए रोटियां लेने के लिए घड़े के पास गया तो हैरान रह गया। उसमें रोटियां ही रोटियां थीं। तब किसान को पता चला कि वह एक जादुई घड़ा है। उसमें जो भी चीज़ डालो उसका 50 गुना होकर बाहर आता था। जैसे एक मूंगफली का दाना डाल दो तो तुरंत उसमें 50 दाने निकल पड़ते थे। किसान ने तृप्त होकर खाना खाया और उसके बाद किसान संतुष्ट होकर घड़े को लेकर अपने घर चला गया। घड़ा मिलने के बाद किसान बहुत खुश था। उसे लगा कि उसके सब दुख दूर होंगे। वह लालची नहीं बल्कि धैर्यवान व्यक्ति था। उसने घड़े का दुरुपयोग बिल्कुल नहीं किया। उसे जब भी किसी चीज़ की ज़रूरत होती थी तो घड़े से तुरंत प्राप्त कर लेता था। समय गुजरने के साथ साथ उसके घड़े के बारे में गांव के जमींदार को पता लगा। जमींदार बेहद लालची था और उसे लगा कि ऐसी जादुई चीज़ पर तो उसका अधिकार होना चाहिए। उसके आदेश पर जमींदार के लट्ठे किसान को पकड़ कर ले आए। उसने किसान को धमका कर कहा, घड़ा जिस भूमि से मिला है वह मेरी जमींदारी में आती है, इसलिए बता उस घड़े पर किसका अधिकार बनता है। किसान बोला, यह ठीक है हुजूर कि यह भूमि आपकी जमींदारी पर आती है, पर घड़ा जिस खेत से निकला है उस पर मैं खेती करता हूँ, अतः इस घड़े पर मेरा अधिकार बनता है। किसान गिड़गिड़ाया, लेकिन जमींदार ने बहुत धमकाया। घड़ा पाकर जमींदार बहुत खुश हुआ, मगर किसान का रो रो कर बुरा हाल था। जमींदार की अब चांदी चांदी हो गई। वह जो चाहता घड़े में डालता और उसे कई गुना पाकर खुश हो जाता। कुछ लोगों ने जादुई घड़े की खबर मंत्री जी के पास पहुंचा दी। पहले तो उसे विश्वास नहीं हुआ, फिर उसने अपने विस्तृत सेवक को घड़े की सच्चाई परखने के लिए भेजा। वहाँ वो घड़े का जो जादू देखा तो वह मंत्री जी के पास जाकर सारी सच्चाई बता दी। मंत्री ने जमींदार को बुलाया, फिर उसे डराते हुए कहा, हमें पता चला है कि तुम्हारे पास एक जादुई घड़ा है, उसे तुरंत हमारे हवाले कर दो। जब जादुई घड़े को अपने हाथ से निकलते हुए देखकर जमींदार की हालत खराब होने लगी। उसने मंत्री जी से बहुत विनती की, पर मंत्री नहीं माने। घड़ा पाकर मंत्री मतवाला हो गया। विरोधियों को यह अच्छा मौका मिल गया। उन्होंने घड़े के साथ साथ मंत्री के निकम्मेपन की खबर भी राजा तक पहुंचा दी। घड़े की बात सुनकर राजा अधीर हो उठा। वह अपने सेनापति के साथ मंत्री के घर जा पहुंचा। उसने कहा, देश की सारी जमीन राजा की होती है,
इसलिए इस जादुई घड़े पर भी उसी का हक है। मंत्री ने बिना देरी के घड़ा राजा को दे दिया। जादुई घड़े को राजा पाकर प्रसन्न हो गया। सबसे पहले राजा ने जादुई घड़े की मदद से अपनी खजाने की वृद्धि की। फिर राजा को उस घड़े की सुरक्षा को लेकर चिंता हुई। राजा हर कीमत पर उस घड़े को अपने साथ रखना चाहता था। राजा ने सोचा कि इसका रहस्य ज्ञात करना चाहिए कि आखिर इस घड़े में है क्या। यह जानने के लिए राजा उसमें प्रवेश कर बैठा। जब वह बाहर निकला तो उसके पीछे 50 राजा बाहर निकले। असली राजा का कुछ पता नहीं चलता था। वे राज सिंहासन में कब्जा करने के लिए एक दूसरे से लड़ने लगे। यह जानकर किसान को बेहद दुख हुआ। वह अपने आप को कोसने लगा कि कितना अच्छा होता कि मैं उस घड़े को ज़मीन में ही गड़ा रहने देता। तो दोस्तों, एक कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। जो हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें।